दशरथ जी को ये तो पता है कि मेरे बेटे विश्वामित्र जी के साथ में मिथिला में हैं, लेकिन ये नहीं पता है मिथिला में कहां पर हैं और क्या कर रहे हैं। जैसे ही सुना कि मिथिला से दूत आए हैं तो दशरथ जी ने सोचा कि जरूर मेरे बेटे राम का पत्र आया होगा, क्योंकि मेरे दोनों कुमार मिथिला में हैं। तो यहां पर दर्शन करिएगा, जब नीचे दूत लेकर पत्र खड़े हैं तो जो दशरथ जी के नौकर चाकर हैं वो पत्र को लेंगे और राजा तक पहुंचाएंगे, लेकिन यहां पर ऐसा नहीं हुआ। जो दशरथ जी सबसे ऊपर सिंहासन पर बैठे थे वही उतर कर आए और दौड़कर द्वार पर पहुंचे और उस पत्र को अपने हाथों से जाकर लिए। क्यों? क्योंकि प्रेम में नियम नहीं होता, और जहां नियम होता है वहां प्रेम नहीं होता। मुदित महीप आप उठ लीने, अपने आप उठकर दौड़ पड़े और जैसे पत्र को पढ़ना प्रारंभ किया। अब यहां पर दर्शन करो तो दशरथ जी की आंखों से आंसू भर आए। जैसे ही पत्र पढ़ा, क्या पढ़ा? बारी विलोचन, कब? जब बाचत पाती पुलक गात आई भरी छाती। जब राम जी का पत्र पढ़ा, किसी ने बीच में आकर कहा, महाराज अपने आप अकेले ही पत्र पढ़ोगे, हमें पत्र नहीं पढ़कर सुनाओगे? बोले बैठो अभी सुनाता हूं। दशरथ जी फिर पत्र पढ़ना प्रारंभ कर दिए। पुनि धरि धीर पत्रिका बाची, जैसे ही राम जी का पत्र सुना, हरसी सभा, वहां पर जितनी भी सभा बैठी थी, कब? जब बात सुन साची। कौन सी बात? कि राम जी ने धनुष तोड़ दिया है। उसी बीच में भरत जी भी आ गए। भरत जी ने कहा, पिताजी तात अकेले ने पत्र पढ़ लिया, हमें पत्र नहीं सुनाओगे? भरत जी ने कहा, हे तात पूछत अति स्नेह सकुचाई, तात कहां से ये पाती आई। तात ये पत्र कहां से आया है, और यदि आया है तो किसका है, और यदि मेरे भैया का है तो मुझे भी पढ़कर सुनाओ। फिर पत्र सुनाया। इसी बीच में दशरथ जी बोले दोनों दूतों से, कुशल प्राण प्रिय बंधु दो, अहि कहूं कहीं देश, सुनी स्नेह सानी वचन, बाची बहुरी नरेश। पूरा पत्र पढ़ा गया। दूतों ने सब बताया, हम कहां से आए हैं और क्यों आए हैं, सब कुछ बताया। अब यहां से दशरथ जी बारात लेकर चले हैं। दशरथ जी एक रथ पर हैं, एक रथ पर गुरु वशिष्ठ जी हैं। दोनों पीले पीतांबर वस्त्र पहने हैं। देखने में दोनों ऐसे लग रहे हैं जैसे गुरु चेले। गुरु वशिष्ठ जी बृहस्पति बनकर आ गए हों, और दशरथ जी बृहस्पति के जो चेले हैं वो कौन हैं? वो इंद्र हैं। मानो जैसे आज दशरथ जी इंद्र लग रहे हो। एक रथ पर भरत जी हैं, एक रथ पर शत्रुघ्न जी हैं, और पूरी अयोध्या के लोग अपने अपने बैग में कपड़े बांध कर लाए। क्यों? क्योंकि अभी ये पता है कि बारात जाने वाली है, अभी ये नहीं पता है कि बारात कब वापस आएगी। घर में जितने भी कपड़े थे सब अपने बैग में बांधे और बारात चल पड़ी। बारात जैसे पहुंची तो 4 दिन बारात को जाने में लगे।
रास्ते में जो खाने पीने की व्यवस्था थी वो किसने कराई? वो जनक जी ने कराई। और रास्ते में विश्राम के लिए दशरथ जी ने पुल सेतु बनवाए। पहले नदियों के ऊपर पुल नहीं होया करते थे। इसी चक्कर में 4 दिन लगे। और जैसे बारात पहुंची है, जैसे बारात पहुंची तो यहां पर दर्शन करो, राम जी को जैसे पता चला कि मेरे पिताजी आए हैं और जनवासे में बैठे हैं और मेरा भैया भरत भी आया है, गुरु वशिष्ठ जी आया है, तो राम जी दौड़कर अपने गुरु जी के चरणों में प्रणाम किए और उसके बाद में अपने पिता यानी दशरथ जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किए। आज मानो जैसे किसी ने दशरथ जी के शरीर में, मरे हुए शरीर में प्राण डाल दिए हों, जैसे मरे हुए शरीर में प्राण डाल दिए हों, जैसे राम जी को अपने सीने से लगाया। सुत ही अलाई दुसह दुख मेटे, मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। मृतक शरीर प्राण जनु भेटे। दशरथ जी को आनंद आया और इसी बीच में राम जी के विवाह का मुहूर्त निकाला गया। राम जी के विवाह का मुहूर्त कब निकला? अघन मास शुक्ल पक्ष, अघन मास शुक्ल पक्ष और पंचमी तिथि और दिन था मंगलवार का। ये विवाह का मुहूर्त निकाला और विवाह का जब बारात वहां पर पहुंची तो गोधुली बेला आई। गोधुली बेला, गोधुली बेला कब आती है? जब रात्रि और दिन का मिलन होता है, संध्या में गोधुली बेला। जब सुबह को गायें घास खाने के लिए जाती है और जब शाम को उनके खुर से जो धूल उड़ती है उसे कहते हैं गोधुली बेला। वो विवाह का सबसे शुभ मुहूर्त होता है। धेनु धोरी बेला विमल, सकल सुमंगल मोल, विप्र न कहूं विदेह सन, जानी सगुन अनुकूल। गोधुली बेला में भगवान का द्वार पूजन हुआ और द्वार पूजन के समय सबसे अधिक खुशी किसे होती है? मां को। राम जी को अंदर आंगन में बिठाया तो आज सुनैना मैया को आनंद प्राप्त हो रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने आज तक इतना सुंदर कोई नहीं देखा जितना सुंदर मेरी बेटी के लिए दूल्हा आया है मेरे घर में। यदि इनके ऊपर 100 नहीं, लाख नहीं, यदि 1 करोड़ नहीं, 100 करोड़ भी कामदेव को नौछावर कर दें तो भी मेरे राम जी की सुंदरता का वर्णन नहीं हो रहा है। इतने सुंदर हैं प्रभु राम जी। इसी बीच में गोस्वामी जी लिखते हैं कि उस सुंदरता का वर्णन यदि सरस्वती मां और शेष नारायण भी अपने मुख से करे तो भी वो वर्णन करने में आने वाला नहीं है। भगवान को मंडप में बिठाया गया, भगवान का संस्कार प्रारंभ हुआ और यहां पर अब मेरी मां को भांवरी पड़ी। भांवरी जानते हैं क्या होती है भांवरी? फेरे पड़े। 3 फेरों में मां आगे चली, चौथे फेरे में भगवान। तुलसीदास जी लिखते हैं, कुंवर कुंवारी कल भांवर देही, कुंवर कुंवारी कल भांवर देही, नयन लाभो सब सादर लेही, नयन लाभो सब सादर लेही, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जाई न बरनी मनोहर जोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुतोरी, जो उपमा कछु कहूँ सुतोरी।
इसके बाद में मां का सिंदूर दान हुआ। भगवान ने सिंदूर दान किया, यहां से लेकर और चोटी तक सिंदूर दान किया भगवान ने। ये कथा कहती है, याद रखना, कि जो गीला सिंदूर लगाती है मेरी बहन, गीला सिंदूर कभी मांग में नहीं लगाना चाहिए, ये प्रमाण है। और कभी भी सूखा तिलक माथे पर नहीं लगाना चाहिए। गीला सिंदूर और सूखा तिलक, बताइए संस्कार के समय गीला सिंदूर क्यों नहीं लगवाते? उस समय सूखा ही सिंदूर भरा जाता है। यानी ये कथा कहती है कि हमें गीला सिंदूर नहीं, हमें सूखा ही सिंदूर लगाना चाहिए और गीला तिलक लगाना चाहिए। इससे हमारे पति की आयु दीर्घ होती है। और गीला सिंदूर लगाने का कोई लाभ नहीं है, पाप माना गया है। लेकिन आजकल क्या बताएं, फैशन चल पड़ा है। भगवान ने मां को सिंदूर दान किया। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं ना जाति वेद के। राम सिया सिर सिंदूर देहि, शोभा कहीं ना जाति वेद के।